शुभ संध्या बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सकुशल होंगे। आज 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय का 6ठ पाठ है, भारतीय संस्कार आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं। भारतीय संस्कार के बारे में है। चलिए, भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्य विद्यते यत जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कार संस्कृति में विशिष्टता यह है कि हमारे जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार के संस्कार आयोजित किए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर के और इस प्राण के छूटने तक जो जीवन काल होता है, उसमें कुल 16 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार। मैं आपको बता दूं कि ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं। तो हम ये लिख करके रखे हैं, ये पाठ में आने वाला है। ये 16 संस्कार हैं, कुल संस्कार 16। ठीक है, कितने संस्कार? 16 संस्कार आपको दिखाई दे रहे हैं। जन्म से पूर्व, यानी अभी जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले 3 संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम, ये 3 संस्कार होते हैं। उसके बाद शैशव काल या बचपन में जन्म हो गया, उसके बाद जब तक बचपना अवस्था होती है तो उसमें कुल 6 संस्कार आते हैं। नंबर 1 जाति कर्म संस्कार, नामकरणम संस्कार, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदनम। उसके बाद विद्यार्थी काल या विद्या अर्जन काल में कुल 5 संस्कार आते हैं। पहला है अक्षरारंभ, अर्थात अक्षर बच्चों को सिखाया जाता है। पहला ये विद्यारंभ या अक्षरारंभ कहते हैं। उपनयनम, जिसको लोग जनेऊ कहते हैं। वेदारंभ, अर्थात छात्र छात्राओं को, बच्चों को, शिष्यों को वेद का अध्ययन कराया जाता है, पुराणों का अध्ययन कराया जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। केशांत, अर्थात मुंडन। असमावर्तनम, जब शिष्य अपने गुरु जी के आश्रम से वापस आते हैं अपने घर विद्या अर्जन और विद्या पूर्ण करके, तब ये समावर्तनम होता है। फिर है गृहस्थ काल में, जब विद्यार्थी छात्र शिष्य गुरु जी के आश्रम से घर में आ जाते हैं अपने, तब उनका गृहस्थ काल शुरू होता है। और गृहस्थ काल शुरू कब माना जाएगा? जब उनका विवाह होगा, तो विवाह संस्कार। और जीवन का अंतिम जो संस्कार है, यह मरणोपरांत होता है। जब व्यक्ति अपने प्राण को छोड़ देता है या शरीर जब निर्जीव हो जाता है, तब अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो इस तरह से कुल 16 संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। आगे प्रश्न आने वाला है अभ्यास में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, अति लघुतरीय प्रश्न भी इसमें से आपको मिलेगा। काफ़ी यह लाभप्रद आपके लिए होने वाला है। चलिए, अब हम पाठ में चलते हैं। तो समय समय पर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के संस्कार आते हैं। जैसे जन्म हो गया, तो अभी आपको बताया गया कि जात कर्म, नामकरण। आगे हम देखेंगे इसमें अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते। आजकल
संस्कार शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वह व्यंग रूप में लिया जाता है। लोग कहते हैं कि संस्कार अमुक व्यक्ति का, फला व्यक्ति का अच्छा है या बुरा है, बोल चाल, रहन सहन, जीवन शैली, बस इतना ही तक जो है लोग संस्कार शब्द को सीमित कर दिए हैं। लेकिन संस्कृति हमारी जो है, हमारा सनातन धर्म है, हमारा जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें हमारे ऋषि मनुष्यों ने हमारे जीवन में कुल 16 संस्कारों का व्यवस्था किया है। यह 16 संस्कार हमें संस्कारित करते हैं, एक आदर्श मनुष्य बनने में हमारी सहायता करते हैं। तो केवल यह सीमित संस्कार की बात इसमें नहीं होने वाली है, किंतु संस्कृत रूपकर्णमिदं भारतस्य व्यक्तित्व रचयित। हमारा जो व्यक्तित्व होता है संस्कारों से ही रचित होता है। संस्कार जो होते हैं हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमारे जीवन स्तर को सुधारते हैं, हमें सामाजिक बनाते हैं और वास्तव में कहें तो मानव को मनुष्य बनाते हैं। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। देखिए, जो हम भारतीय अभी भारत में हैं तो हम लोग संस्कार को जितना महत्व नहीं दे रहे हैं, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को हम भूलते जा रहे हैं। न तो घर में कोई अपने बच्चों को इन संस्कारों के बारे में बताने वाला आज है और न ही उस तरह की विद्यालय में पाठ्य पुस्तक हैं, न सिलेबस हैं। आजकल केवल पश्चिमी सभ्यता वाली शिक्षा और नकल और भाग दौड़ के जीवन में संस्कार हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन विदेश में रहने वाले लोग भी, यहाँ तक कि जो NRI हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, या जो विदेश के रहने वाले निवासी हैं, वे हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता को जान करके हमारी संस्कृति और सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि हम अपनी संस्कृति को विस्मृत कर रहे हैं। तो विदेशी जो लोग हैं उनमें भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख जिज्ञासा है, वे जिज्ञासु हैं। आप देखेंगे जो इस्कॉन टेम्पल संस्था है श्री राधे कृष्ण का, उसमें अधिकांश विदेशी लोग नहीं हैं, पश्चिमी देश के लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो रम चुके हैं हमारी संस्कृति में, उनमें जिज्ञासा है। पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वश्च अनुरूपितम्। इस पाठ में हम उन संस्कारों की संक्षिप्त जो है बात करेंगे। जो 16 संस्कार की बात भी हमने आपसे की, इस पाठ में आने वाला है। क्या महत्व है उसका, इसमें बताया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्व धारयन्। प्राचीन काल से हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय परंपरा में संस्कारों का बहुत महत्व है। प्राचीन संस्कृति विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति में जो ज्ञान होता है, जो जानकारी मिलती है, संस्कारेभ्यो जायते, ठीक है, यह संस्कार से ही प्राप्त होता है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः, होम, परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत्। ऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे जो थे कल्पनाशीत, उन्होंने ये सोच करके और बहुत ही समझ करके हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए सर्वेषु मुख्यावसरेषु, मुख्य अवसरों पर, जैसे शादी हुआ, विवाह हुआ, मुंडन हुआ, नामकरण हुआ,
जनेऊ संस्कार हुआ, केशांत माने मुंडन, केश उतरना हुआ। इस समय समय पर संस्कार आयोजित होते हैं और उस समय हमारे घर के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वे अपने से छोटों को शुभ आशीर्वाद देते हैं। छोटे लोग अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह जो अवसर होता है, इस अवसर पर बच्चों में संस्कार पनपता है और बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है। इससे सामाजिकता बच्चों में उत्पन्न होती है, एक सुसभ्य व्यक्ति का निर्माण होता है। और वेद मंत्राणाम पाठ, जब संस्कार होते हैं तो उस समय हमारे धार्मिक ग्रंथों का, वेदों का पाठ होता है, उनका वाचन होता है, उनकी कथाएं बताई जाती हैं। घर के सभी लोग मिल के बैठ के सुनते हैं, मनन करते हैं और इसका अच्छा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है। और क्या होता है? आशीर्वाद होता है, वेदों का पाठ होता है, होम हवन होता है, अग्नि की स्थापना की जाती है, धूप, नैवेद्य, अगरबत्ती ये आदि से हम होम करते हैं। धूप आदि को अग्नि में समर्पित करके अपने संस्कार को पूरा करते हैं। परिवार सदस्यानां सम्मिलनं च भवेत्, सभी सम्मानित जो है परिवार के सदस्य वहाँ उपस्थित होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं। ये अवसर होता है संस्कार पर सभी एक दूसरे को मिलते हैं। अन्यथा आजकल के आधुनिक समय में किसके पास आज समय है? सब भाग दौड़ के जीवन में भौतिक सुख को प्राप्त करने में केवल लगे हैं। किंतु यही एक अवसर होता है जब जब हमारे परिवार में किसी संस्कार की अनुष्ठान की जाती है, सब मिलते हैं एक दूसरे से और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तत्सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, और यह सब कब संभव हो पाता है? जब किसी संस्कार का अनुष्ठान होता है, आयोजन। एवं संस्कारा महत्व धारयति, इसलिए जो है संस्कार महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन को यह अमृतमय बनाता है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन स्वरूप गुणधान रूपश्च न विस्मयते। तो किंचित माने इस संस्कार का जो मौलिक जो अर्थ है, ठीक ना, वह शुद्धतम यही है कि हमारे जीवन को यह अमृतमय बनाता है और उत्तम बनाता है। इसको विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। यह हमारे दोषों को दूर करता है। जो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे आचरण में जो दोष होता है वह संस्कार से दूर होता है, उसे परिमार्जित करता है, उसे शुद्ध करता है। संस्कार की बात हो रही है और ये हमारे गुणों को उत्तम बनाने में योगदान देता है। संस्कारः प्रायेण पंच विद्या सन्ति। देखिए, संस्कार की प्राय जो है 5 जो है प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार, कौन कौन प्रकार? ये संस्कार के 5 प्रकार ये हैं। देखिए आपके सामने संस्कार के 5 प्रकार कौन कौन? प्रथम है जन्म से पूर्व संस्कार, दूसरा है शैशव काल या बचपन में संस्कार, तीसरा है विद्यार्थी काल या विद्या अर्जन के समय संस्कार, और चौथा है गृहस्थ काल का संस्कार जिसे विवाह संस्कार कहते हैं, और पांचवा है मरणोपरांत संस्कार। ये 5 संस्कार की बात हो रही है। संस्कार को 5 विधाओं में, 5 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। तो जन्म पूर्वात्रय, जन्म के पूर्व 3 संस्कार आते हैं। शैशवाषट्, शैशव काल में, बचपन अवस्था में, बाल्यावस्था में 6 संस्कार आते हैं। शैक्षणिक 5, विद्यार्थी काल में 5 संस्कार आते हैं। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, और गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ जीवन में जब विद्यार्थी आ जाते हैं अपने घर में, विवाह होता है, तो विवाह संस्कार 1 है।
और मरणोपरांत संस्कारस्य एक, मरने के बाद दाह संस्कार जो 10वीं होता है, 11वीं होती है, 13वीं मनाते हैं। क्रियाकर्म संस्कार जो होता है अंत्येष्टि आदि दाह संस्कार के बाद, ठीक है ना, ये अंतिम संस्कार है। इस तरह से कुल कितने संस्कार हुए? कुल 16 संस्कार हुए। एक बार फिर देखिए, जन्म पूर्वत्रय 3, गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमंतोन्नयनम। शैशव काल 6, शैशव काल में, बचपना काल में 6 संस्कार आते हैं। जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम। निष्क्रमणम मतलब होता है, देखिए कि बच्चा जो है, बच्चा या बच्चे चौकट से बाहर जाने के लिए, ऐसे तो हम लोग जो है ये संस्कार भूल ही गए। घर में कोई बच्चा हुआ, कभी उसको लेकर के घूमने लगते हैं, आसपास पड़ोस लेकर घुमाने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमारे संस्कारों में इसका विधान नहीं है। उसका एक संस्कार होता है, संस्कार के बाद जो है घर से बाहर उसे आस पड़ोस में घुमाने ले जा सकते हैं। तो उसके बाद है अन्नप्राशनम, भोजन कराना, दूध और भात चावल बच्चे को चांदी के कटोरी में या किसी भी कटोरी में चांदी के चम्मच से भी खिलाने का प्रावधान है। बच्चे के मामा के यहाँ से, ममहर से लोग आते हैं, सभी सगे संबंधी होते हैं, और बच्चों को एक संस्कार अनुष्ठान के दौरान उन्हें अन्न कराया दिया जाता है। चूड़ा कर्म, कर्णवेदनम, ठीक है ना, कर्णवेदनम का मतलब समझ रहे हैं ना, कान को छेदना। बालक को या बालिका, हमारे भारतीय संस्कार में 16 संस्कारों में ये कर्णवेधन भी एक संस्कार है। तो विद्यार्थी काल में 5, ठीक है ना, विद्यारंभ या अक्षरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तनम, और गृहस्थ काल में विवाह संस्कार, और अंतिम है मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार। चलिए, एवं 16 संस्कार। तो ये कुल कितने संस्कार? 16 संस्कार भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, जन्म के पहले संस्कार है पहला, वो अभी आपको हमने पन्ने पर दिखाया, लाल स्याही से लिखा हुआ गर्भाधान संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार गृहस्थ जीवन के बाद ये प्रारंभ होता है, ठीक है ना। जब विवाह हो जाती है तो माता जो है गर्भ धारण करती है, और यही है गर्भधानम संस्कार, ठीक है। पुंसवनम, ये पुंसवनम जो है शिशु के, जो गर्भस्थ शिशु है उसकी सुरक्षा की जो होती है, ये संस्कार है कि वह सुरक्षित रहे, उसे कोई नुकसान न पहुँचे, ऐसे संस्कार। इसमें जो है माता को, गर्भस्थ जो माता होती है उनको ये सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, क्या खाएं, क्या खाना चाहिए। इसमें जो है फलदार फल खाना चाहिए, साग सब्जी खाना चाहिए, संतुलित अनाज खाना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, तीखे आदि नहीं खाने चाहिए, और अच्छी बातें, अच्छी कहानियाँ सुननी चाहिए। हमारे घर में अच्छा शांत माहौल होना चाहिए, अच्छे चित्र होने चाहिए, इससे बच्चा जो है संस्कारी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसकी सुरक्षा की बात। इसके बाद सीमंतोन्नयनम, यानी इसमें जो है, जो गर्भस्थ जो है माँ होती है और बच्चे जो होते हैं, बच्चा जो है गर्भस्थ, दोनों प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, तो प्रसन्नता की बात इसमें होती है। चेती त्रय भवन्ति, ये 3 जो है विवाह क्या कहते हैं, जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा, गर्भ की रक्षा के लिए। गर्भस्थ संस्कार और गर्भस्थ जो शिशु है उसमें संस्कार रोपने के लिए, यानी उसमें संस्कार उत्पन्न करने के लिए। देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार ये 16 संस्कारों में से जो संस्कार है, इसमें क्या है कि विवाहोपरांत जब गृहस्थ जीवन शुरू होता है तो एक काल होता है, नक्षत्र होता है, मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में जब गर्भधारण होता है तो बच्चा संस्कारित होता है, सुसभ्य होता है। लेकिन आज आधुनिकता के
दौड़ में इस संस्कार को लोग भूल गए हैं, न कोई जान रहा है, न कोई बताने वाला है। तो बच्चे संस्कारित हों, इसकी जो है प्रत्याशा बहुत कम होगी, क्योंकि ऐसा जो ना शुभ मुहूर्त है, ना दशा है, ना नक्षत्र है, ऐसा देख करके तो गर्भाधान होता नहीं है। आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में आधुनिकता में सब रंगे हुए हैं। तो संस्कार रोपणम कब जो है, किस समय गर्भाधान हो, गर्भ रोपण हो कि बच्चा संस्कारी हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। और जो पंडित होते हैं, ज्योतिष होते हैं, या घर की जो बुजुर्ग जो माताएं होती हैं, दादी होती हैं, वो उन्हें पता होता है, ये बताती हैं, ठीक ना, नव वर को और वधू को गर्भवत्यश्च प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितमस्ति। और गर्भस्थ जो हैं उनको हमेशा प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, और संतुलित स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णभेदस्यति कर्मसु भवन्ति। उसके बाद शैशव काल ही शुरू होता है। इसमें कितने संस्कार बताए गए हैं? 6 संस्कार बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला है जातकर्म, उसके बाद नामकरण। नामकरण स्पष्ट है कि बच्चे का जो नाम रखा जाएगा, जन्म कब हुआ, घंटा, मिनट, समय, माइक्रो सेकेंड में भी समय, देशांतर, अक्षांश, ये सब स्थिति को देख करके और उसकी कुंडली बनाई जाती है। कुंडली के अनुसार उसका नाम क्या होना चाहिए, उसके लग्न में किस ग्रह का प्रादुर्भाव है, ये सब देख करके ज्योतिषी लोग उसका नाम रखते हैं। नामकरणम। निष्क्रमणम अर्थात अब वो बड़ा हो गया है, 2 साल या 2.5 साल 3 साल का, अब घर के आस पड़ोस के गाँवों में घरों में वो जाने वाला है, तब उसे इस संस्कार के बाद घर से बाहर जो है निकालते हैं। अन्नप्राशनम, बात हुई पहले कि उसे अन्न खिलाने की ये संस्कार है। इसमें जो है शाकाहारी अन्न हो, साग सब्जी हो, दूध आदि हो, दूध से बने हुए मेवे मिष्ठान आदि हो, तो ये सारे चीज़ जो है उसको खिलाने का प्रयास किया जाता है। चूड़ाकर्म, उसके बाल बड़े हो जाते हैं, ठीक ना, तो चोटी बनाना। कर्णभेदन चेती, कान को छेदना, ठीक है ना। तो बालक और बालिकाओं में दोनों में ये हमारे संस्कार में बताया गया है, दोनों के कान को भेदने चाहिए। यह इसका वैज्ञानिक कारण भी है। पैरालिसिस या मस्तिष्क आघात, हृदय आघात, ठीक है ना, ये जो रोग होते हैं उनसे ये बचाव होता है। ऐसे तो आधुनिक लोग इसको मानते नहीं हैं कि कान छेद देंगे तो इससे कैसे बचेंगे, लेकिन यह जो है नाड़ी, तंत्रिका और जो ये चीज़ें होती हैं ना, इनके जो एक्यूपंक्चर जो होती है ना, चीनी एक चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर, हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पिन चुभोने से, दबाव डालने से रोग बनते हैं या ठीक होते हैं, बिगड़ते हैं, उसकी चिकित्सा होती है। उसी तरह से छेदना कान को, ठीक ना, ये हमारे लिए लाभप्रद होता है। हमारे जो ऋषि मनीषी हैं इस क्षेत्र में बहुत थे, आज हम उस चीज़ को तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये क्रमशः ये 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरम, शिक्षा संस्कार की बात होती है तो अक्षरम, अक्षर माने अ, आ, ई, ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3 इत्यादि जो है बच्चों को सिखाना होता है। ये संस्कार अक्षरम कहलाता है या विद्यारंभ कहलाता है। और ये होना चाहिए कब? बसंत पंचमी जब होती है ना, माता सरस्वती जी की पूजा होती है, या पुण्येन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डुमण्डितकरा।
श्वेतपद्मासना। माता सरस्वती की वंदना। तो जब बसंत पंचमी होती है, हम सरस्वती पूजन उत्सव करते हैं। यह समय होता है बच्चों को विद्या आरंभ कराने का। ठीक है, यह समय जरूर कराना चाहिए। द्वितीय उपनयनम। उपनयनम जनेऊ होता है, जनेऊ धारण किया जाता है। वेदारंभ, वेद की शिक्षा दी जाती है। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये जो हमारे जो ग्रंथ हैं, इनकी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। प्राचीन समय में, गुरुकुल के समय में ये जरूर ये बच्चों को ये अध्ययन कराया जाता था। हमारे जो बालक बालिका होती थी, ओजस्वी, तेजस्वी और दीर्घायु, और मतलब जो उनमें गुण होना चाहिए था वो होता था। आज जो ऐसी शिक्षा पद्धति है, मैकाली की शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, आधुनिक, ठीक ना, तुष्टिकरण वाली शिक्षा पद्धति, सिलेबस, पाठ्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं, उसमें ये सब रखा नहीं गया है। तो फिर संस्कार कहाँ से आएंगे? सोचिए, भले ही सिलेबस में न हो, हम अपने घरों पर हमें बच्चों को ये संस्कार देना ही चाहिए। केशांत, केश का अंत मुंडन होता है। समावर्तन चेत संस्कार प्रकल्पिता। और उसके बाद ये गुरु जी के, ये जब अक्षरारंभ होता था, ये गुरुकुल में गुरु जी के आश्रम में होता था। बच्चा बड़ा हुआ 5 साल का, तो वह घर से निकल के निष्क्रमण हुआ, उसका घर से निष्क्रमण गुरु जी के आश्रम में गया, वहाँ उसका केशांत होता है, उसका उपनयन होता है, वेदारंभ कराते हैं गुरु जी, ठीक ना। उसके बाद जो है, जब किशोरावस्था तक उसकी विद्या पूरी होती है, तो वापसी होती है घर में, ठीक ना। ये जो है, ये संस्कार है, ठीक है ना, समावर्तनम संस्कार, जो घर वापसी होती है विद्या पूर्ण करने के पश्चात। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षर लेखन में अंक लिखना है, अक्षर लिखना, ये सिखाया जाता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृह नयनम भवति। उपनयन संस्कार क्या होता है कि गुरु जी के आश्रम में शिष्य, पहले सब जो बच्चे होते थे, विद्यार्थी, शिष्य करते थे, ठीक है ना, अभी भी शिष्य कहलाते हैं। तो स्वगृह, गुरु जी के घर जाते हैं, यानी उनके आश्रम में जाएंगे। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययन करोति। जो शिक्षा प्राप्त करने के जो नियम होते थे गुरु जी के अनुसार, गुरुकुल में जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के, ठीक है ना। जैसे आरूणी की बात तो आपने सुना होगा कि आरूणी जो है एक शिष्य था गुरुकुल में। गुरु जी बोल दिए कि देखो शिष्य आरूणी, बादल घिरे हैं, जाकर के क्षेत्र में, मतलब खेत में देखो कि मेड़ ठीक ठाक है ना, धान कैसे हम लोग रोपेंगे। तो आरूणी गया। तो एक नियम था, एक जो है एक डिसिप्लिन था, वह डिसिप्लिन बच्चों को पालन करना होता है शिक्षा अध्ययन करते समय। ते नियम ब्रह्मचर्य वर्तते समिष्टा। ये नियम ब्रह्मचर्य भी कहलाते हैं। घर से दूर रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, विद्यार्थन करना, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में जगना, स्नान करना, योगा, ध्यान, वेद पुराण अध्ययन करना, कृषि कार्य करना, बागवानी, ठीक ना, और पशुओं की देखभाल, दुग्ध विद्या, दुग्ध उत्पादन विद्या, और गुरु जी की सेवा, अन्न आदि की व्यवस्था करना, अन्न आदि को भोजन बनाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियों को लाना, ये सारे कार्य मिल के सहयोग से ये हमारे शिष्य करते थे। ये सब नियम हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। पहले जो भी शिष्य विद्यार्थी होते थे सबको ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के पालन करते थे। गुरुगृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। घर पर ही, माने गुरु जी के घर पर, यानी गुरुकुल में, वहीं वेद आरंभ होता था। और वेद की पूरी अध्ययन करने के बाद, 4 वेद है ना, सभी वेदों को, पुराणों को, धार्मिक ग्रंथों को
और विज्ञान, साहित्य, ज्योतिष, खगोल विद्या, वैदिक गणित, चिकित्सा विद्या, आयुर्वेद, कृषि, बागवानी, श्रृंगार, अस्त्र शस्त्र, शिक्षा दीक्षा, ये सारे जो है हाँ उन्हें मिलता था इसका ज्ञान गुरु जी के आश्रम में। वेदानां महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते स्म। वेदों का अध्ययन प्राचीन समय में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण था। वेद का अध्ययन अनिवार्य होता था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति स्म। गुरु जी के गुरुकुल में पहली बार जो है जाकर के बच्चों का केशांत होता था। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, इसे गोदान भी कहा जाता है। आगे प्रश्न आने वाला है कि गोदान जो संस्कार है किसको कहा गया है, तो क्षौर कर्म मानी मुंडन को कहा गया है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतर गोदान संस्कारेषु अपि लभ्यते। इसलिए संस्कृत साहित्य में इसका नाम एक अलग नाम मिलता है, नामांतर इसमें है, वह है गोदान संस्कार भी। समावर्तन संस्कारस्य दृश्यम शिष्यस्य गृह गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार इसका रहस्य और इसका उद्देश्य क्या है कि शिष्य जो होता है गुरु जी के घर से मतलब गुरुकुल से गृहस्थ जीवन है, अपने स्वगृह अपने गृह अपने घर में जिस घर से गए थे गुरु जी के आश्रम में विद्या अर्जन करने के लिए वापसी होती है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है, विवाह होता है। इसके बाद शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृह पृष्यति। शिक्षा खत्म होती है और शिष्य अपने घर में आ जाता है। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते। और गुरु जी जब शिष्य को विद्या पूर्ण होने के बाद उन्हें घर जाने के लिए तो कुछ उन्हें बातें बताते थे जिन्हें दीक्षा कहा जाता है। शिक्षा तो हो गई पुस्तकों की बात, प्रकृति से संबंधित आयुर्वेद जड़ी बूटी आदि की बात, लेकिन कुछ बातें हैं जो पुस्तकों में अभी तक नहीं थी, वो दीक्षा है। वो क्या बताते थे गुरु जी जब शिष्य जाते थे अपने घर, तो यथा ये है सत्यवद कि हे शिष्य हमेशा सत्य बोलना, धर्मचर हे शिष्य हमेशा धर्म पर चलना, धर्म का अनुपालन करना, स्वाध्यान्याम प्रमदः इत्यति प्रमाद मत करना, आलस्य मत करना, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, और स्वाध्याय करना, पढ़ाई पुस्तकों से प्रेम हमेशा बनाए रखना, ये आदि इस तरह से और भी बहुत कुछ चीज़ें बता के गुरुजी शिष्य को उसके घर में गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए अनुमति देते थे, शुभ आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारा जीवन अब सफल हो। ठीक है। विवाह संस्कारेषु संस्कार पूर्वक में व मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रवेशति। वस्तुतः मैंने वास्तव में कहा जाए तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश का मतलब क्या है कि विवाह के बिना गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। विवाह के बाद ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। विवाह पवित्र संस्कार है, यह एक पवित्र संस्कार है। आजकल के आधुनिक समय में जो विवाह हो रहा है यह पवित्र नहीं है, क्योंकि विवाह में अनेक जो है विधि विधान हैं, कर्मकांड हैं। इन सब विधियों से विवाह जब होता है तो उसे पवित्र माना जाता है। मतः यत्र नानाविधानि कर्मकांडानि भवन्ति, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेषु आगदानम, उसमें से क्या क्या है? आगदानम वाक मने वाक्य हमने बोली भाषा, ठीक है। दानम मंडप निर्माणम, शादी विवाह के लिए जो मंडप होती है माड़वा जिसको बोलते हैं, भोजपुरी में मंडप निर्माण होता है। वधु गृह वर पक्षस्य स्वागतम, वर पक्ष के लोग दूल्हा घर के लोग जो आते हैं दुल्हन के घर तो वहाँ स्वागत होता है, मतलब बाराती आना और उनका स्वागत करना। वरवधु परस्परम निरीक्षणम, और जब मंडप में शादी के मंडप में दोनों आते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों कन्या का निरीक्षण करते हैं कि हमने जो कन्या देख करके गए हम
विवाह के लिए वही कन्या है ना, उसे उपहार देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। फिर उसके बाद जो है विवाह का अगला जो है विधि विधान होता है। कन्यादान होता है। माता पिता जो होते हैं कन्या के आज दान कर देते हैं, ठीक ना, वर को। और ऐसा विधान है हमारे संस्कार में कि जो पिता माता अपनी कन्या का दान करते हैं वे अपनी कन्या के घर का एक अन्न भी नहीं ग्रहण करते, जल भी नहीं ग्रहण करते, क्योंकि जो दान कर दिए वह हमारा नहीं है। लेकिन आज आधुनिक काल में देखिए धड़ल्ले से माता पिता सब जाते हैं, इधर बेटी गई उधर बहू भोज हो रहा है और मायके से सब लोग आ गए, माता पिता सब रिलेटिव खूब मिल के खाते हैं, छक के खाते हैं कन्या के यहाँ घर में। जबकि हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। कन्या को दान किए हैं, कन्यादान किए हैं, वहाँ अन्न जल नहीं खाएंगे उस घर में, दूसरे के घर पड़ोस में खाते हैं। तो कन्यादान होता है मंडप में, आंगन में, मड़वे में। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है, ठीक ना, अग्नि जलाई जाती है। बाड़ी ग्रहणम, एक दूसरे के हाथ थाम करके, ठीक है ना। विवाह का अगला ये विधि है लज्जा होम। लज्जा होम क्या है? देखिए, जब वर के घर का जो लावा होता है ना, धान का लावा, और वधू के घर का धान का लावा, दोनों के घर के लावे को मिला करके गीत गाया जाता है। तो लावा मो लावा एके में मिलाओ रे, गीत सुने हैं ना। तो दोनों के लावा को मिला करके जो अग्नि स्थापित किया गया है ना, उस अग्नि में इसका होम किया जाता है, हवन किया जाता है। फिर उस अग्नि के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है, सप्तपदी। 7 परिक्रमा होते हैं शादी में, दूल्हा दुल्हन दोनों करते हैं। सिंदूर दानम, और फिर सिंदूर दान होता है। वर जो है कन्या को सिंदूर लगाता है और इसी के साथ ही विवाह पूर्ण माना जाता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आवेदनम भवति। यह विधि विधान लगभग हर जगह यही विधि है विवाह करने का सनातन धर्म में। तदंतरम गर्भाधानादाय संस्कारा पुनरावर्तनते जीवन चक्रम च भ्रमति। विवाह हो गया, अब फिर से शुरू होगा गर्भधारण का संस्कार। ये पुनरावृत्ति, यह चक्र जीवन का चलता रहता है। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कारम, फिर व्यक्ति बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, जरावस्था आएगी उसकी, और फिर वह शरीर को त्यागेगा, प्राण आत्मा निकल जाएगी, और फिर अंत्येष्टि संस्कार होगा अनुष्ठित। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण दानम संस्कार इति। इस तरह से संस्कार हमारे भारतीय जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण दर्शन है, फिलॉसफी है। यह हमें उत्कृष्ट बनाता है, हमें परिमार्जित करता है, हमें शुद्ध करता है। इन संस्कारों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए और अगली पीढ़ी को बताना चाहिए, तब ये चलते रहेगा। नहीं तो ये संस्कार आने वाली पीढ़ियाँ भूल जाएंगी। यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, यह वैज्ञानिक है और यह सांस्कृतिक है। ठीक है, धन्यवाद। इसी के बाद हम फिर से इसका प्रश्नोत्तर भी आपको उपलब्ध कराएंगे इस अभ्यास का। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। और एक बात कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कमेंट करें और शेयर करें।